मैं डॉक्टर वेद भास्कर, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। आज अपने दर्शकों को ये ओवरएक्टिव ब्लैडर के बारे में जागरूक करना चाहूँगा। ओवरएक्टिव ब्लैडर एक जो टर्म खुद सजेस्ट करता है कि ब्लैडर का जो नॉर्मल एक्टिविटी है उससे ज़्यादा मूवमेंट ब्लैडर में आ जाए तो पेशेंट को की फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है एंड समटाइम्स पेशेंट यूरिन कंट्रोल करने में दिक्कत आती है, जिसे हम अर्जेंसी कहते हैं। और अगर पेशेंट टाइम पे यूरिन नहीं पास कर पाता है तो कई बार कपड़ों में भी लीक हो जाता है, इसको यूरिन अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तो ब्लैडर का नॉर्मल फंक्शन होता है यूरिन को स्टोर करना। जब किडनी यूरिन बनाती है तो ब्लैडर में यूरिन आकर स्टोर होता है, और जब पेशेंट का ब्लैडर फुल हो जाता है तो खुद ही इंडिकेशन आती है कि अब हमें यूरिन करना चाहिए, और तब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन को बाहर निकालता है। लेकिन अगर ये सिस्टम रेगुलेशन जो है ये अगर चेंज हो जाए और पेशेंट की ड्यूरिंग स्टोरेज टाइम ही अगर ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन आने लगे तो पेशेंट को फिर जल्दी यूरिन जाना पड़ता है और कई बार पेशेंट यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर पेशेंट के कपड़ों में यूरिन लीक हो जाता है उसको हम वेट ओवरएक्टिव ब्लैडर कहते हैं, और ऐसे इमरजेंसी उसको हम ड्राई ओवरएक्टिव ब्लैडर कहते हैं। अब इसके कारण क्या होते हैं? जब हम पेशेंट से बात करते हैं तो हम उससे अक्सर ये पूछते हैं कि इनके जो दिनचर्या है उसमें चाय, कॉफी, अल्कोहल, सिगरेट की क्या उसमें क्वांटिटी है। बिकॉज अक्सर देखा गया है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ टी, कॉफी, अल्कोहल या स्मोकिंग, दीज आर द कॉजेज ऑफ ओवरएक्टिव ब्लैडर। तो हम पेशेंट से डिस्कस करके उन चीज़ों को कम करने के लिए या मना बंद करने के लिए कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है पेशेंट का ओवरवेट होना। अगर पेशेंट ओवरवेट है, ओबीज है, तो वेट कम करना बहुत ज़रूरी है। थर्ड थिंग में आता है पेशेंट डायबिटिक स्टेटस क्या है, आगे शुगर कंट्रोल नहीं है तो ये एक इंपॉर्टेंट कारण है फ्रीक्वेंसी बढ़ने की, ब्लैडर ओवर एक्टिविटी बढ़ने की। पेशेंट का अगर कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं है तो भी रीजन हो सकता है इसके वजह से। पेशेंट दवाइयाँ क्या लेता है, क्या वो ऐसे मेडिसिन पे है जैसे लैक्टिक सेडाइटर जो चलते हैं कार्डिक साइड से, जिसमें यूरिन ज़्यादा बनता है, तो वो किस टाइम पे लेता है, ऐसा तो नहीं वो रात में ले रहा है। पेशेंट पानी कितना पीता है, ऐसा तो नहीं वो एक्सेस पानी पी रहा है। तो कई चीज़ें डिस्कस करनी पड़ती है पेशेंट से, तो क्लैरिटी आती है कि क्या रीजन हो सकता है ब्लैडर ओवर एक्टिविटी होने का। एंड अगर डिस्पाइट एवरीथिंग कुछ अगर फायदा नहीं होता है इन चीज़ों को ठीक करने के बाद भी, तो मेडिकल मैनेजमेंट में भी कई सारे ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। पहले से भी बहुत सारी दवाइयाँ थी और कुछ नई मेडिसिन भी आ चुके हैं जिनका काफ़ी इफेक्टिव है इस चीज़ को कंट्रोल करने में। इसलिए मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि डोंट सफर इन साइलेंस। अगर आप उनसे जूझ रहे हैं तो अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें और उसके जल्द से इलाज कराएं। इसका इलाज 100% संभव है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू।